हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये चैप्टर आपका क्लास 9 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस चैप्टर 1 एंड चैप्टर। यहाँ पे बताया गया है इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी के बारे में देखा था कि कोई भी अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है। बाकी जो थे बेसिक आइडिया मोस्ट कॉमन फॉर्म इस डेमोक्रेसी का इन आवर टाइम्स इज द पीपल, जो इस सोसाइटी को गवर्न करेंगे थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्टेड। वी बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग कि इलेक्शन क्यों जरूरी है, क्या यूजफुल है डेमोक्रेसी के लिए, एंड इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बताया गया है व्हाई इलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बताया गया है कि असेंबली इलेक्शन हुआ था हरियाणा के अंदर। टाइम इज आफ्टर मिडनाइट का टाइम था। एंड एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग ऑन द पास्ट 5 आवर्स, 5 घंटे से बैठी हुई थी इन ए चौक टाउन के अंदर। उनके लीडर के आने का वेट कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर एश्योर एंड रीअश्योर दैट द जो क्राउड था वुड बी एनी मोमेंट, would be here any moment, and the crowd stand up whenever a passing vehicle comes that way। and उन्होंने बताया कि उनका लीडर आ चुका है। द लीडर वाज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, हु वाज एड्रेस ए मीटिंग इन करनाल के अंदर। एक मीटिंग थी थर्सडे नाइट की बात करिए। 76 ईयर ओल्ड लीडर, ही वाज वेरी बिजी मैन दीज डेज, एंड हिज डे स्टार्ट विद 8 AM तक। 8 AM से स्टार्ट होता है, 11 AM तक वो चलते रहे। मतलब अपनी पॉलिटिकल जो रिलीज वगैरह है, एड्रेसिंग 9 election मीटिंग सिंस मॉर्निंग, एंड been constantly addressing public meeting for past 23 month and prepare करे थे वो इस इलेक्शन के लिए। तो न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि स्टेट असेंबली इलेक्शन होने हरियाणा में 1987 में। स्टेट हैज बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे 1982 से ही। चौधरी देवलाल देने पोजीशन लीडर थे एंड लेड ए मूवमेंट जिसका क्या नाम था, न्याय शुद्ध, सॉरी न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर द जस्टिस, एंड फॉर्मड ए न्यू पार्टी, नई पार्टी उन्होंने बनाई जिसका नाम रखा लोक दल। ठीक है। हिज पार्टी ज्वाइन अदर ऑपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस, कांग्रेस को अच्छा था ऑपोजिशन देने के लिए। एंड इन द इलेक्शन कैंपेन देवलाल सेड दैट अगर उसकी पार्टी जीतती है देन हिज गवर्नमेंट वुड क्या करेगी, वेव द लोन्स, लोन माफ कर देगी फार्मर्स के एंड स्मॉल बिजनेसमैन के। प्रॉमिस किया कि फर्स्ट एक्शन में ये डिसीजन लिया जाएगा। गवर्नमेंट वर अनहैप्पी, सॉरी पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ थोड़े दुखी थे। दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय देवलाल्स प्रॉमिस, सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल में उन्होंने वोट डाले हैं। एंड लोकदल आपकी जीत गई 76 आउट ऑफ 90 सीट इन द स्टेट असेंबली। टोटल 90 सीट हरियाणा के अंदर लोकदल अलोन अकेली ने 60 सीट जीती है। एंड 16 सीट के ऊपर उसने आई थिंक कोलिशन वगैरह कर लिया गया। 10 से उनको क्लियर मेजोरिटी मिल गई थी। एंड कांग्रेस वुड वॉन ओनली 5 सीट, तो कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड एंड न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकदल चौधरी देवीलाल को एज ए लीडर चुना। गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर एंड 3 days आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर, he became the chief minister। as soon as he became the chief minister his government issued a government एक ऑर्डर दे दिया कि आप जितने भी स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर लेबर हैं इनके लोन को माफ कीजिए। His party ruled the state for 4 years and next election were held in 1991, but this time this party did not win popular support, नहीं मिला। कांग्रेस दोबारा से अपनी गवर्नमेंट बना ली। यहाँ बताया गया है जगदीप एंड नवप्रीत रीड दिस स्टोरी ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कैन लीड टू द चेंज इन द पॉलिसी, एक तो इलेक्शन से पॉलिसी चेंज हो सकती है, यस। एंड गवर्नमेंट इनवाइटेड बिकम द चीफ मिनिस्टर इम्प्रेस विद द स्पीच, तो गवर्नर आपको शपथ भी दिलाता है। पीपल वर हैप्पी विद द एवरी रूलिंग पार्टी वोट अगेंस्ट द नेक्स्ट इलेक्शन, उसके अगेंस्ट में ही करते हैं। द पार्टी विन द इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट, जो जीतती हुई इलेक्शन आपकी गवर्नमेंट बनाएगी। एंड दिस इलेक्शन लेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आई थी हरियाणा में। एंड कांग्रेस चीफ मिनिस्टर डिड नॉट हैव द रिजाइन आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट इलेक्शन। हमें इलेक्शन की क्यों आवश्यकता है? टेक रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, इलेक्शन बहुत जरूरी। मोर देन 100 कंट्री इन द वर्ल्ड ये इलेक्शन करवाती हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती हैं। ठीक है, बट इनकी जरूरत हमें क्यों है? रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। सो डेली तो हम नहीं बैठ सकते, बट वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1 दैट इज इट नॉट पॉसिबल कि लार्ज नंबर कम्युनिटी डेली वहां पे बैठ के डिसाइड करे। सो एक तो इस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए, दूसरा डेमोक्रेटिक वे में सिलेक्टिंग जो रिप्रेजेंटेशन है विदाउट इलेक्शन, क्या ऐसा पॉसिबल? लेट अस थिंक ऑफ प्लेस जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। सो वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ये लोगों को रिप्रेजेंट करें हैं।
बेसिस ऑफ एजुकेशन नॉलेज से भी ले लेंगे तो भी ऐसा कुछ वो नहीं है। देयर कुड बी डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग कौन ज्यादा एक्सपीरियंस है कौन ज्यादा नॉलेजेबल है। बट अगर हम लोगों के लिए इस चीज को छोड़ दें तो अपने हिसाब से वोट डाल के उनको इलेक्ट कर सकते हैं। बट वी कैन कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी। हाउ वी फाउंड दैट रिप्रेजेंटेटिव और नोट ऐसे, और हमको कैसे होगा जब उनको वोट मिलेंगे, ठीक है। ये बात चल रही है, यहाँ पे बताया गया है इन एन इलेक्शन वोटर मेक मेनी चॉइस। उनके पास क्या क्या चॉइस है, दे कैन चूज हु विल मेक द लॉ फॉर देम। जिसको रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वो आगे जाके उनके लिए कानून बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेजर डिसीजन कौन लेगा। दे कैन चूज द पार्टी whose decision will guide the government and लॉ मेकिंग को जो गाइड करने वाला है। एंड व्हाट मेक्स एन डिसीजन ऑफ इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बनाता है। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री होल्ड इलेक्शन, तो इलेक्शन होल्ड करवा सकते हैं, ठीक है। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो हेल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। बट नॉन डेमोक्रेटिक में कुछ भी फॉर्मेलिटी के इलेक्शन हो जाते हैं। हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे बाकी से, वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर 1 एग्जांपल हमने देखे थे यहाँ पे। बट वी दे कैन रियली कॉल डेमोक्रेटिक, जैसे आपको पार्टी की चॉइस ही नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी की इस वोट डालना पड़ेगा। लेट अस रिकॉल विद द चैप्टर जो हमने देखा। मिनिमम कंडीशन डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए इलेक्शन के लिए, जो इंडिया के अंदर है। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू। दूसरी चीज, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज आपके पास शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए वोटर्स की। थर्ड, आपका चूज शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, टाइम टू टाइम होनी चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली एट एवरी फ्यू इयर्स। फोर्थ क्या है, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल। ये आपका इलेक्ट होना चाहिए जब वोट डाल दिया, ऐसा नहीं कि वोट डाल दिए तो उसका नाम ही नहीं आया। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, ठीक है। दिस लुक लाइक वेरी सिंपल बट एंड इजी कंडीशन लगती है, बट उनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है अगर इसको अच्छे से ना संभाला जाए तो। उसके बाद, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे लिए अच्छा है। सो ये अच्छा और बुरा दोनों चीजें हैं। इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। बताया जाता है कि इलेक्शन सारा का सारा पॉलिटिकल कंपटीशन का खेल है। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म क्या है, कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन एट कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट एंड इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस हो जाएगा। ये बताया कंपटीशन नहीं है तो इलेक्शन किस बात की। बट इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन भी अच्छा है। क्लियर, एंड इलेक्टोरल जो कंपटीशन है इसके डीमेरिट भी है साथ साथ। ये क्रिएट करता है सेंस ऑफ डिसयूनिटी का, फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जो लीडर्स वो साथ बैठ के खाना खाते हैं। सो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। यू विल हैव हेard about people complaining political parties in your locality, different political party leader एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। पार्टी के कैंडिडेट आपके डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। फाइट वगैरह भी हो जाती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो जाती है, वो थोड़ी सेंसिबल हो सकती हैं। सम गुड पीपल हु आर मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरिया। जो लोग रियल में गवर्न कर सकते हैं वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को मेरे से कोई वास्ता ही नहीं है। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया, वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन की उन्होंने बात की है। एंड द वे टू सिलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर, दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स better in the long run. In ideal world, all political leaders know that what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but this is not what happens in the real life. Political leader, all the world's like all other professional, motivated by the desire of advance in their political career. ठीक है, बोल बच्चन चला, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हमारा जरूरी है, जो क्या प्रोवाइड करवाएगा इंसेंटिव टू द political parties and leaders को। They know that if they raise issue that people want to be raised, their popularity will be increase। वही है, इसमें थोड़ा सा म्यूचुअलिज्म बोल सकते हैं, बट यहाँ बताया गया, सो इफ ए पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेट हो जाएगी ओनली बाय ए डिजायर टू विन पावर, यूनिटी विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। दिस विल बिट लाइक द मार्केट वर्क। इफ even if a shopkeeper is interested only in the profit, he will force to give the good services to the customer. If it does not, customer will go to the other shop। अगर वो दूसरी पे नहीं जा सकते तो वो अपनी मर्जी से उसको वो करेगा। तो यहाँ बताया गया कि प्रोमिस ऐसे लेके चल पड़ते हैं नेताजी और वोटर्स यहाँ पे घूमते रहते हैं। उससे पहले ये लोग आते हैं कि वोट दो, उस टाइम ये थोड़े बड़े होते हैं।
बाकी रियलिटी थोड़ी सी ये वाली ज्यादा है। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का सिस्टम कैसा है इंडिया के अंदर? इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया, लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली इन एवरी 5 ईयर। एक तो याद रखना है आफ्टर 5 ईयर ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का थोड़ा सा हम बोल सकते हैं एंड हो जाता है। एंड इन द सेंस कि उनका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया। लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व, इनको हम भंग भी कर सकते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है। इलेक्शन हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द सेम टाइम, आइदर इन द सेम डे और विद इन द फ्यू डेज, दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन हम बोलते हैं, जो हमारे कब होंगे 2024 के अंदर। Sometime election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by the death or resignation of the member. This is called, इसको हम क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन। इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इलेक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज नाम सुना होगा, यू विल रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग एमएलए कितने 90। यू हैव वंडर्ड दैट व्हाट दे डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर 90 एमएलए? नहीं, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर आपका वोट रजिस्टर है आप उसी एमएलए को वोट डाल सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे रहना है, दैट्स इट। या फिर आप वहां के रेजिडेंट है, सो दैट्स इट। अदरवाइज 90 वोट डालेगा एक आदमी, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation हमने बना रखा है, and country is divided into different areas for purpose of election, and these areas called electoral constituencies हम इसको बोलते हैं। And voters who live in the area elect one representative, ये लोग सिलेक्ट करते हैं। और लोकसभा की बात करें तो हमारी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है ऑल ओवर इंडिया को। एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वन ऑफ द पिक्चर क्या है इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, कि हैव इक्वल वैल्यू, हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होती है। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन इसके अंदर हो। सिमिलरली ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट के अंदर होती है। ईच पार्लियामेंट्री constituencies has within it several assembly constituency होती है इसके अंदर, and the same principle apply होता है पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन के अंदर भी। each village for the town is divided into several wards, में आपका एक विलेज डिवाइड होता है like the constituencies, and each ward select करती है एक मेंबर को। and urban local bodies में भी ऐसा ही होता है। sometimes these constituencies are called, सीट काउंट करती हैं, और द कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव हैज वन सीट इन द असेंबली। व्हेन दे, जैसे लोकदल ने 60 सीट जीत ली थी, इट सेड दैट लोकदल हैव ए मेजोरिटी थी इसकी, एंड लोकदल आपकी स्टेट असेंबली बन चुकी थी 60 एमएलए के साथ। असेंबली आपकी मेजोरिटी कैसे डिसाइड होगी? अगर आपकी टोटल सीट 100 है, आपके पास 51 है, आपसे एक ज्यादा है, तो आपकी मेजोरिटी आ जाएगी। बताया गया है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज का, तो आप देख सकते हैं। देन रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज भी होती है कुछ। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एंटाइटल किया था कि एवरी सिटीजन के पास रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एक हक हो। एंड कॉन्स्टिट्यूंसी मेकर, हाउएवर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे इनको पता था कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में सर्टेन वीकर सेक्शन जो थे मे भी थोड़ा पीछे रह जाएं, इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दे मे नॉट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उनके पास ना हो, उनके पास एजुकेशन ना हो, कॉन्टेक्ट ना हो ज्यादा, इवन इलेक्शन अगेंस्ट द अदर्स, सो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए रिसोर्सेज में प्रिवेंट देम फ्रॉम द विनिंग इलेक्शन, ऐसा हो सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो और पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्राइव द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को हम डिप्राइव कर देते हैं। सो इससे बचने के लिए डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव, लेस डेमोक्रेटिक बन जाएगी। देन क्या हमने क्या किया कि कुछ एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया। our constitution through special system of रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये तो रिजर्व है इस पर्टिकुलर कास्ट के लिए, इस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। एंड फॉर वीकर सेक्शन सम कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर द पीपल ऑफ एससी एसटी, एंड इन एससी कॉन्स्टिट्यूंसीज ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एससी का ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, वोट सभी लोग डालेंगे। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, अगर शेड्यूल ट्राइब की सीट है तो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का एक बंदा खड़ा हो सकता है। मतलब कितने भी हो सकते हैं, सारे शेड्यूल कास्ट के ही होने चाहिए उस सीट के लिए। करंटली लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व्ड, एक तो याद रखना है, फॉर द शेड्यूल कास्ट, एंड 47 किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, जनवरी 2019 तक। एंड दिस इज द नंबर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर डिसाइड किया गया है। रिजर्व सीट फॉर एससी एंड एसटी डू नॉट अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन हैज एक्सटेंड किया था बाद में भी, एंड इन मैनी स्टेट रूरल पंचायत में भी इनका इलेक्शन जो रिजर्वेशन है वो दिया गया, लाइक ओबीसी का भी
प्रोपोर्शन ऑफ सीट रिजर्व होती है इनकी, एंड 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन लोकल बॉडीज के अंदर, इसके लिए वुमेन के लिए, तो वुमेन का 1/3 आपको याद रखना है। अब आता है वोटर्स की लिस्ट कैसे बनेगी। वंस द कॉन्स्टिट्यूंसीज आर डिसाइड, जब हो जाती हैं, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि कौन लोग वोट डालेंगे और कौन लोग वोट नहीं डाल सकते। बेसिकली हमने क्या किया है, इलेक्टोरल रोल्स बनाए, इसको हम क्या बोलते हैं, वोटर्स लिस्ट, कि कौन कौन लोग यहाँ पे वोट डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, everyone should have get equal opportunity to choose the representative, and earlier we have read the principle of universal adult franchise। इसका मतलब क्या है, 18 ईयर से ज्यादा के लोगों का वोट बनेगा। इन प्रैक्टिस it means that everyone should have one vote and each vote have equal value, no one could be denied, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्या वोट नहीं डाल सकते। different citizen differ from one another in many ways, some are rich, कुछ poor होते हैं, but highly educated भी हो सकते हैं, नॉन एजुकेटेड, तो बट उनके वोट की वैल्यू इक्वल रहेगी। बट ऑल ऑफ देम क्या है, ह्यूमन बीइंग्स ही हैं विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज। दिस इज व्हाई हमने क्या किया, ताकि इक्वल डिसीजन के लिए इक्वल पावर हो। एंड इन आवर कंट्री ऑल सिटीजन एज 18 ईयर above can vote in election and every citizen has the right to vote। तो राइट टू वोट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। रिगार्डलेस ऑफ दिस इज वोट एंड जेंडर के हिसाब से भी उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सम क्रिमिनल्स एंड पर्संस विद अनसाउंड माइंड, ये याद रखना है, कैन डिनाइड राइट द वोट, इसको हम डिनाई कर सकते हैं, बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। ताकि कोई जेल में है तो ऐसा नहीं कि वो बोल देगा मेरा राइट टू वोट है, प्लीज उसको इससे कंफ्यूज ना करें, वो एक एक्सेप्शन केस है। एंड इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स, ताकि वो उस वोटर लिस्ट में आए। एंड एज ए न्यू पर्सन अटेंडिंग वोटिंग एज, नेम्स उसका ऐड हो, एंड नेम ऑफ दीज वोटर आर इन द प्लेस फॉर दोज डेड एंड डिलीटेड, जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम हम डिलीट भी करते हैं। एक कंप्लीट रिवीजन इसका किया जाता है in every 5 years। This is done to ensure that remaining up to date। In the last few years, a new system of election photo identity card आ चुका है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिक, has been introduced and government has tried to give the identity card to the person जिनके पास एक वोट है, and the voter are required to carry this card जब वो वोट डालने जाएंगे, so that no one can vote for someone else, ताकि कोई दूसरे के लिए वोट ना डाल सके। but the card is not yet compulsory, अभी तक कंपल्सरी नहीं किया गया, आप आधार कार्ड से ही वोट डाल सकते हैं। फॉर वोटिंग, वोटर कार्ड्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स, वोटिंग वोट जो है कर सकते हैं, जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इससे भी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, जस्ट आई हैव सम वर्क, एंड इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम देखेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट।